हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है रेखाचित्र और संस्मरण, हिंदी रेखाचित्र व संस्मरण। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और इससे संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रेखाचित्र आखिर होता क्या है। तो देखिए, रेखाचित्र का अर्थ होता है, जैसे रेखाचित्र शब्द जो है तो अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना है। कैसे शब्द से बना है? तो अंग्रेजी के स्केच शब्द का ये हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं रेखा चित्र। उसी तरह से संस्मरण की बात की जाए तो देखिए, जो संस्मरण होता है तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण कह सकते हैं। किसको? तो लिखित लेख को या ग्रंथ को संस्मरण कह सकते हैं। और संस्मरण में संस्मरणाकार की स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय का उसके विशेष कालखंड की परिसीमा में वर्णन होता है। इस आधार पर इसमें इतिहास का भी गुण आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो संस्मरण कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है तो हिंदी की पहली जो रेखाचित्र पुस्तक है वो है पद्म पराग। कौन सी है? तो पद्म पराग है और 1929 में ये संग्रहित हुई है। 1929 में ये प्रकाशित हुई है और जो इसके राइटर हैं वो हैं पद्म सिंह शर्मा जी। कौन है? तो पद्म सिंह शर्मा जी हैं। और बात करें अगर कि कौन से युग में जो है तो इस विधा का जन्म हुआ है, तो देखिए द्विवेदी युग में इस विधा का जन्म हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी की पहली रेखाचित्र पुस्तक कौन है? तो देखिए, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जो पद्म पराग है वो हिंदी की पहली रेखाचित्र पुस्तक है। और पद्म पराग के जो यहाँ पर राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं पद्म सिंह शर्मा जी। पद्म सिंह शर्मा जी इसके राइटर हैं। और प्रकाशित कब हुई है? तो 1929, हमें याद रखना है, 1929 में ये पुस्तक जो है तो प्रकाशित हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखाचित्र या स्केच को क्या कहते हैं? रेखाचित्र को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, शब्द चित्र। सिंपल सी बात है कि जो रेखा चित्र होता है उसको हम शब्द चित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पराग के रचनाकार कौन है? तो देखिए, पद्म पराग के जो रचनाकार हैं वो हैं पद्म सिंह शर्मा जी। और प्रकाशन वर्ष क्या बताया मैंने? तो 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। और हिंदी की पहली रेखाचित्र पुस्तक यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? हमें बताना है यहाँ पर कौन सा जो है तो महादेवी वर्मा का रेखाचित्र यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा, मंटो मेरा दुश्मन। अगर बात करें इसकी तो देखिए, ये जो रेखा चित्र है इसके जो लेखक हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। कौन है? तो अश्क जी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क जी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। देखिए, अगर बात करें हम अतीत के चलचित्र की, तो अतीत के चलचित्र का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 1941। नेक्स्ट है जैसे स्मृति की रेखाएं, तो 1947 इसका प्रकाशन वर्ष है। इन्होंने और भी बहुत सारे जैसे लिखे हैं ये रेखा चित्र, पथ के साथी, और भी है जैसे परिवार परिवार का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972, 1972। एक और है स्मारिका, 1971 में इसका प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बचपन की स्मृतियाँ नामक संस्मरण किसका है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियाँ नामक संस्मरण किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की, तो 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे रेखाचित्र लिखे हैं, जैसे जिनका मैं कृतज्ञ और मेरे असहयोग के साथी। जिनका मैं कृतज्ञ और मेरे असहयोग के साथी, ये किसके रेखा चित्र हैं? तो राहुल सांकृत्यायन जी के ये रेखा चित्र हैं। नेक्स्ट है, हमारे आराध्य और संस्मरण, ये किसकी कृतियाँ हैं? तो देखिए, ये जो कृतियाँ हैं ये हैं यहाँ पर 6 का यहाँ पर आंसर आएगा बनारसी दास चतुर्वेदी जी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगर देखिए, और जो संस्मरण है यहाँ पर इसका जो प्रकाशन वर्ष आएगा वो आएगा 1952।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण कौन सा है। तो देखिए मनोहर श्याम जोशी का जो यहाँ पर संस्मरण है वो है नए पुराने झरोखे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा आपने इनके जो है तो उपन्यासों के बारे में भी सुना होगा कि उपन्यास इनके कौन कौन से हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस जो है तो उपन्यास हैं इनके, जैसे कुरु कुरु स्वाहा, कसब हमजाद, कयाप, कौन हूँ मैं, कपीस जी, बद्धस्थल और उत्तराधिकारिणी। ये सब क्या हैं तो मनोहर श्याम जोशी जी के ये उपन्यास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में संस्मरण विधा का जन्म किस युग में हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो देखिए इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, द्विवेदी युग। देखिए कुछ विद्वान जो है तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे एक संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण मानते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि संस्मरण साहित्य की शुरुआत जो है तो द्विवेदी युग से पहले नहीं हुई थी, अर्थात द्विवेदी युग में जो है तो संस्मरण विधा का जन्म हुआ था। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए रेखा चित्र के जो रचनाकार हैं वो है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्रकाश चंद्र गुप्त जी। प्रकाश चंद्र गुप्त जी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनका रेखा चित्र है शब्द चित्र एवं रेखा चित्र, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है इनका एक और रेखा चित्र है मिट्टी के पुतले, और एक और है पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल तारा की रचना विधा क्या है। तो देखिए लाल तारा की जो रचना विधा है वो है ये एक क्या है, रेखा चित्र है। और किसकी ये रचना है। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी की ये रचना है और 1938 में ये प्रकाशित हुई है। एक और इनकी रचना है जैसे माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, ये सब क्या हैं तो इनके रेखा चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजे पायलिया के घुंघरू, इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, इसके जो हैं तो लेखक हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काए, ये सब क्या हैं तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की ये रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माटी की मूर्तें किस विधा की ये रचना है। तो देखिए माटी की मूर्तियाँ अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, और ये जो ये एक संस्मरण है। और किसका संस्मरण है। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये संस्मरण है, और प्रकाशित कब हुआ है। तो देखिए 1946 में ये प्रकाशित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है। तो देखिए कृष्णा सोबती द्वारा लिखित जो संस्मरण है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा, हम हशमत भाग 2। तो देखिए यहाँ पर जो भाग 1 है वो कब प्रकाशित हुआ है। तो देखिए भाग 1 प्रकाशित हुआ है 1977 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कृति जीवन विधा से संबंधित नहीं है। तो देखिए 14 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मालवीय जी के साथ 30 दिन। देखिए ये जो रचना है ये है राम नरेश त्रिपाठी जी की। किसकी रचना है। राम नरेश त्रिपाठी जी की ये रचना है, मालवीय जी के साथ 30 दिन, और प्रकाशित कब हुई है तो 1942 में ये प्रकाशित हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है। तो देखिए देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रेखाएं बोल उठी। देखिए इनके बहुत सारे निबंध और रेखा चित्र हैं, जैसे हिंदी एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, और कला के हस्ताक्षर। देखिए अगर बात करें हम रेखाएं बोल उठी की, तो ये जो प्रकाशित हुई है ये 1949 में ये प्रकाशित हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की रचना विधा क्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा 16 का वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रेखा चित्र। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका तो 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है माटी की मूर्तें नामक रचना किसने लिखी है। तो देखिए माटी की मूर्तें हमने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया पीछे भी। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राम वृक्ष बेनीपुरी, और प्रकाशित कब हुई है तो 1946 में ये प्रकाशित हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर रामनाथ सुमन जी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और प्रकाशित कब हुई है रचना तो
1976 में ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है लाल तारा के रचनाकार कौन है। तो देखिए लाल तारा जो रचना है हमने पीछे डिस्कस की कि इसके जो लेखक हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, और प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1938 इसका प्रकाशन वर्ष है। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और मील के पत्थर, ये सब क्या हैं तो संस्मरण या रेखा चित्र इनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है। तो देखिए जंगल के जीव कृति के लेखक हैं श्रीराम शर्मा जी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मृति की रेखाएं विधा क्या है इसकी। तो देखिए ये क्या है संस्मरण, और किसकी है तो महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट है अज्ञेय की कृति कौन सी है। तो देखिए अज्ञेय की कृति है स्मृति लेखा, स्मृति लेखा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्मरण को पाथेय बनने दो, इसके रचनाकार कौन है। तो देखिए विष्णुकांत शास्त्री जी इसके रचनाकार हैं, और प्रकाशित कब हुई है रचना तो 1978 में ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ के लेखक कौन है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सृजन का सुख दुख संस्मरण की लेखिका कौन है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्रतिभा अग्रवाल। नेक्स्ट है आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है। तो देखिए ये जो रेखा चित्र है ये है भीमसेन त्यागी का। नेक्स्ट है बच्चन निकट से संस्मरण के लेखक हैं, तो संस्मरण के लेखक हैं अजित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण किसका है। तो देखिए ये है बिंदु अग्रवाल जी का, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने स्मृति के दीप जलाए में कितने साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण है। तो देखिए ये जो संबंधित संस्मरण है 14, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादों की तीर्थ यात्रा किसके संस्मरणों का संग्रह है। तो देखिए यादों की तीर्थ यात्रा जो है तो विष्णु प्रभाकर के संस्मरणों का संग्रह है। नेक्स्ट है काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है। तो इनका जो संस्मरण है वो है याद हो कि न याद हो, याद हो कि न याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत राय द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है। तो देखिए अमृत राय द्वारा लिखित जो संस्मरण है वो है जिनकी याद हमेशा रहेगी। नेक्स्ट है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका संस्मरण संग्रह है। तो देखिए ये जो संस्मरण संग्रह है ये है रामकमल राय जी का, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक युग एक प्रतीक किसका संस्मरण है। तो देखिए ये जो संस्मरण है ये है देवेंद्र सत्यार्थी का, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। रेखाएं और रंग के जो रेखा चित्र है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विनय मोहन शर्मा जी, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेखाओं का संग्रह है, रेखाओं का संग्रह है रेखाएं और चित्र के लेखक कौन हैं। तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। नेक्स्ट है देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र कौन सा है। तो देखिए देवेंद्र सत्यार्थी का जो रेखा चित्र है वो है रेखाएं बोल उठी। हमने ये क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया, और प्रकाशन वर्ष मैंने बताया था 1949 1949 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा संस्मरण की पहली रचना अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है। तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं अज्ञेय जी, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है। तो देखिए अंतिम अध्याय जो है तो इसके संस्मरण के जो लेखक हैं वो हैं पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है संस्मरणों के सुमन के रचनाकार यहाँ पर कौन है। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी। नेक्स्ट है हंस के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किसने किया। तो ये जो संपादन किया ये किया श्रीपत राय ने, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामा बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। तो देखिए ये जो रेखा चित्र हैं ये है महादेवी वर्मा जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है। तो देखिए जेल जीवन पर जो आधारित संस्मरण है वो हैं जंजीरें और दीवारें, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका है। तो देखिए जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है तो सरस्वती। नेक्स्ट है 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक कौन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा राम नरेश त्रिपाठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? तो देखिए ये जो गिल्लू जो है तो मेरा परिवार संकलन में है। नेक्स्ट है हरिऔध जी के संस्मरण, इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा विशाल भारत। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? तो ये किया है 36। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है? तो ये जो संस्मरण संग्रह है ये है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। देखिए हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है तो डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।